अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन अम यक़ूलून इफ़्तराह बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुन्दिर क़ौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ीअ अफ़ला ततज़क्करून। जैसा कि कल की मजलिस में अर्ज़ किया गया कि सूरह सजदा है, उसके फ़ज़ाइल और उसका पिछले सूरह से रब्त आपके सामने आया। अलिफ लाम मीम की मुख्तसर सी तशरीह भी आपके सामने की गई। अब अगला टुकड़ा है तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन। हक़ ताला जल्ल शानहू फरमाते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करना है, इस क़ुरान का रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करना है। ला रैब के माने शक के आते हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। तो तंज़ीलुल किताबी ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन, इस किताब के नाजिल करने में कोई शक नहीं है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। ये एक दावा किया गया। किसी भी बात की अहमियत को बयान करने के वास्ते आदमी पहले दावा करता है और फिर उस दावे के ऊपर दलील कायम की जाती है, उस दावे को प्रूफ किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने भी ये दावा किया, पहले ये चैलेंज किया कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि यह कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है। अब जब ये चैलेंज किया गया तो अब उस चैलेंज का रद्द किया गया, या उस चैलेंज के बाद उस इल्ज़ाम का रद्द किया गया जो इल्ज़ाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार मक्का की तरफ से किया गया। अम यक़ूलून इफ़्तराह, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या वो लोग यूं कहते हैं, यानी कुफ़ार मक्का जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को अपनी तरफ से बयान करते हैं। अम यक़ूलून इफ़्तराह, क्या उन लोगों ने यह कहा है, क्या वो लोग यूं कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गढ़ लिया। इफ्तराहु, इफ्तरा के माने गढ़ना, अपनी तरफ से बयान करना, अपनी तरफ से कोई चीज़ तय करके लोगों के सामने पेश करना, यानी बग़ैर किसी तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी दलील के, अपने ओन से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी चाहत से, अपनी ख्वाहिश से, अपने दिल के एतबार से किसी चीज़ को पेश करने के वास्ते इफ्तरा का माना आता है। और इफ्तरा के असल माना तो गढ़ने के हैं, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, किसी की तरफ से इफ्तरा करना, किसी की तरफ से कोई बात को नकल कर देना, यानी अपनी बात को दूसरों की बात कहकर नकल करना, इस पर इफ्तरा का माना इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ये लोग यूं कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को अपनी तरफ से बना लिया। और ये एक ऐसा इल्ज़ाम था जो कुरान की हक्कानियत के ऊपर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर इश्काल था। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के मुख्तलिफ आयात के अंदर इनके इस दावे का रद्द किया। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने ये बात कही है, तो सबसे पहले कुरान ने यह चैलेंज किया कि अगर तुम्हारा यह कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को गढ़ लिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिथलि हाज़ल कुरान ला यअतून बिमिथलिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा।
जिन्नात इंसान आपस में एक दूसरे के शुरू ही से दुश्मन है, उनके कभी मिजाज नहीं बनता, उनकी तबीयत कभी एक साथ नहीं बनती। लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि कुरान के मुकाबिल में, कुरान के तोड़ पर, कुरान के अपोजिट में अगर वो अपनी तरफ से कोई कलाम पेश करना चाहें तो लाएं, और इस काम के वास्ते इंसान भी, इस काम के वास्ते जिन्नात भी सारे मिल जाए और सब मिलकर इस कुरान के मुकाबिल में कोई कुरान जैसा ला दो। अल्लाह ताला ने चैलेंज किया, लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन, अगर जिन्नात की जमाअत भी, इंसान की जमाअत भी अगर इस पर इत्तेफाक कर ले, वो एग्री कर ले इस बात पर कि इस जैसा कुरान वो लाएंगे, अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, अल्लाह ताला ने फिर अपना ओपन चैलेंज किया, ला यअतून बिमिस्लिहि, हरगिज इस कुरान के जैसा वो नहीं ला सकते। हालांकि उनका मिजाज कभी नहीं बनता, वो किसी एक चीज पर कभी एग्री नहीं हो सकते, इंसान और जिन्नात। लेकिन इस मामले के अंदर वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, अगरचे आपस में वो एक दूसरे के मददगार बन जाएं, मुआविन बन जाएं, अंसार बन जाएं, एक दूसरे की मदद करने की प्लानिंग कर ले, तब भी इस जैसा कुरान अगर वो लाना चाहे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हरगिज नहीं ला सकते। ये पहला चैलेंज किया गया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी बात फरमाई कि अगर तुम लोग इस कुरान जैसा कोई चीज लाना चाहते हो तो फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि, इस जैसी एक सूरत पेश नहीं, पहले 10 सूरतों की बात पेश की। अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फअतू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिहि मुफ्तरयात। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी तरफ से बना लिया, इसको अपनी तरफ से गढ़ लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं ठीक है, अगर वाक़अतन ऐसा है जैसा तुम्हारा दावा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलाम को अपनी तरफ से पेश कर दिया, ये हमारा कलाम नहीं है, तो आओ हम तुम्हें ओपन चैलेंज करते हैं, कुल फअतू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिहि मुफ्तरयात। तुम्हारे पास भी जबान है, तुम्हारे पास भी मौका है, तुम्हारे पास भी महल है, तुम लोग भी एक दूसरे के साथ मिलकर यह काम कर सकते हो, तो ठीक है, सब मिल जाओ और सब मिलकर इस जैसी 10 सूरतें ला दो। कुल फअतू बिअश्रि, अश्र के माने 10, कुल फअतू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिहि, इस जैसी 10 सूरतें लाकर पेश कर दो, मुफ्तरयात, जो वो खुद भी गढ़ी हुई हो। जैसे तुमने इस कुरान के बारे में दावा किया कि यह कुरान मोहम्मद ने अपनी तरफ से गढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुम भी लाओ मुफ्तरयात। और इतना ही नहीं, वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, यहां और चैलेंज किया। पहले तो जिन्नात और इंसान को कहा गया, अब यहां यह कहा गया कि अल्लाह को छोड़कर जिसको तुम मदद के लिए बुलाना चाहो बुला लो। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जिसको तुम मदद के लिए बुला सकते हो बुला लो। वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। और लामहला ये एक ऐसा चैलेंज था जिसको हरगिज वो कबूल नहीं कर सकते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू, और अगर तुम ये बात, इस चैलेंज को कबूल नहीं कर सकते और हरगिज कबूल नहीं कर सकते, तो फिर याद रख लो, फ़अलमू, याद रख लो कि यह कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात बतलाते हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को बतलाया है। तो यह दूसरा चैलेंज किया गया। फिर जब इससे भी वो आजिज हो गए, ये काम भी नहीं कर सके, अल्लाह ताला ने फिर तीसरा चैलेंज किया और फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि, अगर तुम लोग शक में हो, इतनी दलाइल के साथ, इतने एंटिक तौर पर, इतने प्रूफ के तौर पर अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि यह कुरान अल्लाह का है, यह कुरान अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल किया है, किसी इंसान के ये मजाल नहीं है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इस जैसा कुरान अल्लाह ताला के कलाम जैसा पेश कर दे। खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं कर सकते, खुद सारी मखलूक में कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया इतने दलाइल से अल्लाह ने यह बात साबित की है, फिर भी तुम नहीं मानते। फिर एक चैलेंज किया, अगर तुम वाक़अतन शक में पड़े हो, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, यह कुरान हमने नाजिल किया, अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया और वक्तन फवक्तन नाजिल किया। नज़्ज़लना, हमने अपने बंदे पर वक्तन फवक्तन नाजिल किया, हस्ब ज़रूरत, जब जैसी ज़रूरत पड़ी वैसे हमने कुरान को भेजा है। तो तुम शक में पड़े हो कि मोहम्मद ने अपनी तरफ से गढ़ लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से लाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि, ठीक है,
इस जैसी एक सूरत पेश करके बतला दो, एक जैसी सूरत ला दो। और यहां और आगे कहा गया वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, जिन जिनको तुम अपना खुदा समझते हो, जिनको तुमने खुदा का शरीक समझ रखा है, जिनको तुमने खुदा का अवतार समझ रखा है, जिनको तुमने ये समझा कि ये तुम्हारे माबूद हैं, चाहे वो माबूदान बातिल बुतों की शक्ल में हो, चाहे वो माबूदान बातिल शैतान की शक्ल में हो, चाहे अल्लाह को छोड़कर जिस जिस को तुमने अपना खुदा बना रखा है उन सब को ला लो। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर अपने कारिंदों को, अपने शुहदा को, अपने माबूदों को, अपने मददगारों को, जिस जिस को तुम ला सकते हो ला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी बात में, अपने दावे में, अपने इल्जाम में सच्चे हो। और कहा गया फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर तुम ये काम न कर सको, यानी अल्लाह के मुकाबले में, कुरान के मुकाबले में एक सूरत तुम नहीं ला सकते, और वलन तफ़अलू, कुरान ने ये चैलेंज कर दिया हरगिज नहीं कर सकते, हमारा दावा है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह ताला ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, फिर तुम्हें उस आग से डरना चाहिए, उस आग से तुम डरो जिसका ईंधन, यानी ईंधन का मतलब जिस चीज से आग जलाई जाती है। जैसे हम चूल्हा जलाने से पहले लकड़ियां लगाते हैं, लकड़ियों पर गैस का तेल छिड़कते हैं, फिर उसके ऊपर काड़ी लगाते हैं, फिर उसको खूब हवा करते हैं ताकि आग भड़के। तो आग भड़काने के वास्ते, आग जलाने के वास्ते जो चीज इस्तेमाल की जाती है उसको ईंधन कहते हैं। जहन्नम भड़काई जाएगी इंसानों से और पत्थरों से, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, इंसानों के जरिए, पत्थरों के जरिए अल्लाह ताला जहन्नम की आग को दहकाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमने इतनी बड़ी बात जो कह दी कुरान के मुताल्लिक, और तुम चैलेंज किया गया कि इस जैसा कलाम पेश करके लाओ, हरगिज नहीं ला सकते, तो फिर डरो, तुम डरो ऐसे उस आग से जिसका ईंधन तुम बनने वाले हो। इस चैलेंज को भी पूरा नहीं किया गया तो अल्लाह ताला ने फिर एक जगह फरमाया फ़अतू बिआयतिन मिस्लिह, एक आयत, कम से कम एक आयत पेश करके बतला दो। इस आयत को भी, इस चैलेंज को भी उन्होंने कबूल नहीं किया। लिहाजा जब इन तमाम चैलेंजों को कबूल नहीं किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया अम यक़बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिक, जब इतने चैलेंजेस किए गए, इतने दावे किए गए और उन तमाम चैलेंजों को उन्होंने कबूल नहीं किया, तो अब इनको ये मान लेना पड़ेगा, ये दावा जो हमने किया कि तंज़ीरुल किताबी ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन, कि ये कुरान, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खुदा की तरफ से ये पेश करते हैं, यकीनन ये कुरान उन्हीं की तरफ से नाजिल करता है। और लोग जो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गढ़ लिया, कहा हरगिज नहीं, बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिक, बल्कि ये आपके रब की तरफ से हक है, ये यकीनन आप ही की रब की तरफ से नाजिल किया गया है। और उसकी वजह क्या है, क्यों नाजिल किया गया, क्यों? लितुंदिर कौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून, तुंदिरा के माने डराना, ताकि आप ऐसी कौम को डराएं, ताकि आप उन लोगों को डराएं, इस कुरान के मज़ामीन के जरिए आप लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ लाएं, बुतों की बुत परस्ती से और बातिल अकायद से निकाल कर हक इस्लाम की तरफ लाएं। इसलिए इस कुरान को नाजिल किया लितुंदिरा कौमन, ताकि आप एक ऐसी कौम को डराएं मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिक, कि जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया। मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिक, जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया। और क्यों ये कुरान क्यों नाजिल किया गया, क्यों आपको नबी बनाया गया? ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह का अपने बंदों पर करम है। क्यों? लअल्लहुम यहतदून, ताकि लोग हिदायत की तरफ आ जाएं, ताकि लोग सही रास्ते की तरफ आ जाएं। बज़ाहिर कुरान मजीद की इस आयत से पता चलता है लितुंदिरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिक, कि आपसे पहले, ताकि आप एक ऐसी कौम को डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई नबी नहीं आया। चूंकि अल्लाह ताला ने नबूवत को तक़सीम किया है, बनी इसराइल के अंदर सारे नबियों को भेजा गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवादे में सय्यदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को भेजा है। हज़रत उलमा ने यह बात फरमाई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी बनाए जाने से पहले तक
तकरीबन ये 563 साल का 560 साल का जो फासला गुजरा है, इसमें कोई नबी नहीं आया। हजरत ईसा के बाद हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो बज़ाहिर ये एक ऐसा वक्त था जिसमें कोई नबी नहीं आया। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिक, ऐसी कौम को आप डराएं, इस कुरान के जरिए ऐसे लोगों को आप पैगाम पहुंचाएं जिनके पास आपसे पहले कोई नबी नहीं आया। चूंकि नदीर अल्लाह के पैगाम को कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के पैगाम्बर को नदीर कहा गया है, लिहाजा ये जिम्मेदारी बनती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अल्लाह के पैगाम को दुनिया में फैलाया। अब ये जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने बंदों पर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों पर रखी है। हज्जतुल विदा के मौके पर आपको मालूम है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला फल्युबल्लिग अश-शाहिदु अल-गाइब, सुन लो जितना पैगाम मैंने तुमको पहुंचा दिया, अब ये पैगाम जो यहां मौजूद है वो आगे आने वालों तक पहुंचा दे। लिहाजा अब ये जिम्मेदारी दावत की इस उम्मत पर रखी गई है। कुरान मजीद का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, कुरान का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना, अब ये नबी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का काम है। इसलिए समझना चाहिए कि यह कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। आज हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यह बन गई कि हमने कुरान को सिर्फ अपने लिए मखसूस कर लिया। हमने यह समझ रखा है कि यह कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब है, यह कुरान सिर्फ मुसलमानों के वास्ते है। नहीं, कुरान तो सारी इंसानियत के वास्ते है। मुसलमानों की यह जिम्मेदारी है कि कुरान के इस पैगाम को वो गैरों तक पहुँचाएँ, गैर मुस्लिमों तक पहुँचाएँ, बिरादरान वतन तक कुरान की इस तालीम को आम करें। लेकिन हाय रे अफसोस, सबसे बड़ी अफसोस की तरीन बात तो यह है कि खुद हम मुसलमान कुरान से गाफिल हैं, खुद हम मुसलमान कुरान के पैगाम से आज ला इल्म हैं, जिसका नतीजा यह है कि हम भी ला इल्म हैं और दूसरों को भी हम ला इल्म रखे हुए हैं। इसलिए जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने यह बात फरमाई है लितुंदिरा कौमा, कुरान के नाजिल करने का बुनियादी मकसद यह है ताकि आप एक ऐसी कौम को डराएं जिनके पास अल्लाह का कोई पैगाम नहीं आया। लिहाजा बिरादरान वतन हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, जिन तक अल्लाह ताला की तौहीद सही मानों में नहीं पहुंची, उन तक कुरान के इस पैगाम को पहुंचाना यह हमारी जिम्मेदारी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है लअल्लहुम यहतदून, ताकि लोग भी हिदायत याफ्ता हो जाएं, ताकि लोग हिदायत पर आ जाएं, ताकि लोग सही मानों में तौहीद को और अल्लाह के पैगाम को समझ जाएं। यह मकसद है कुरान मजीद के नाजिल करने का। चूंकि रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा है, तो अब ये जहनों में सवाल होगा कि रब कौन है। हर मसलक ने, हर अकीदे ने, हर दीन वालों ने अपने एतबार से खुदा को बना रखा है। तो खुदा है कौन, किसको खुदा कहलाने का हक है, कौन खुदा बन सकता है, कौन रब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब की जरूरत है, क्योंकि चैलेंज तो यह किया गया कि यह किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल है और इसमें कोई शक भी नहीं है। तो अब सवाल यह पैदा हो सकता है कि रब है कौन, उसकी सिफात क्या है, किस एतबार से हम समझें कि यह सही रब है। ये इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने अगली आयतों के अंदर दिया, उसकी तफसील इंशाअल्लाह कल की मजलिस में आएगी। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।